Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, 3 से 4 किस्म के जो वेट लॉस एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करूँगी। मैंने अपनी पूरी लाइफ में तकरीबन 3 से 4 बार वेट लॉस किया है और उसमें तरह तरह की चीज़ों को अपनाया है और मैंने क्या उनमें गलतियाँ की और क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, क्या डूज़ हैं एंड क्या डोंट्स हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरा जो सबसे पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरा जो वेट है ना, वो जब से मैंने होश संभाला मैंने तो ख़ुद को ओवरफिट पाया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं थी मगर मेरी एक हेल्दी लुक थी और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं स्लिम और स्मार्ट दिखूँ, तो उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ किए रखती थी। दरअसल इंसान के ना मोटे होने की एक वजह, जो बेसिक और मेन वजह है, वो ये होती है कि हमारा खुद का ऊपर खाने पे कंट्रोल नहीं होता। तो वो लोग जो कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं खाते और पता नहीं फिर भी क्यों मोटे हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोग खाते हैं और बेतहाशा खाते हैं तभी आप मोटे होते हैं। और दूसरी मोटे होने की एक वजह ये होती है जो कि बीमारी होती है। वो आप बचपन से लेके बड़े होने तक मोटे होते हैं, वो आपके अंदर ही कोई ना कोई ऐसी हार्मोनल चेंज होता है, कोई थायराइड का इशू होता है, तो उसकी वजह से आप हमेशा से मोटे ही रहते हैं। तो वो अगर आप ट्रीटमेंट करें तो सेट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम तो कुछ भी नहीं खाते और फिर भी मोटे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ज़रा अपने लाइफस्टाइल पर गौर करें कि हम क्या करते हैं। चलो मैं अपनी ही आप लोगों को बात बताती हूँ कि मेरा क्या जो है लाइफस्टाइल था। मतलब कि मेरा बहुत दिन में काफ़ी टाइम तो नहीं खाती थी, लेकिन मैंने जब भी खाना है तो पेट भर के खाना है। मैंने नाश्ता किया तो पेट भर के कर लिया और रात को रोटी खा ली तो पेट भर के खा ली। आधी रात को भूख लग गई तो कुछ भी मिल गया तो वो मैंने खा लिया। और बहुत सारे और लोगों को भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि अगर वो मोटे हैं तो क्यों मोटे हैं। उन्होंने सुबह उठना, नाश्ता करना, नाश्ते के बाद उन्हें फिर स्नैक की तलब हो जानी। स्नैक्स में अगर उन्होंने खाना भी है तो अनहेल्दी खाना है, जैसे कि चिप्स हो गए और कुछ भी, मतलब समोसे हो गए, रोल हो गए, उस टाइप की चीज़ें। ये नहीं कि हेल्दी खा लें, फ्रूट्स वगैरह खा लें, उसके बाद दोपहर में भी रज के खा लेना है, फिर शाम में भूख लगी तो कुछ ना कुछ खा लिया, रात को अगर डिनर कर लिया तो उसके बाद पिज़्ज़े की तलब हो गई, शावरमा की तलब हो गई, वो ऑर्डर करा लिया। आधी रात को फिर तलब होगी तो स्नैक्स पड़े हैं, लेस पड़े हैं, बेबी पड़े हैं, ये खा लिया, वो खा लिया, फिर कहते हैं ओह हम मोटे हम मोटे क्यों हो गए हैं। तो हमारा खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, हमारी चॉइसेस ही ठीक नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ही नहीं है इतना हेल्दी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो है स्मार्ट क्यों नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा जो फर्स्ट टाइम मैंने वेट लॉस किया था वो मैंने 14 ईयर्स की एज में किया था और मैंने 1 महीने के अंदर 5 kg लूज़ किया था। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट वेट लॉस किया था वो मैंने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में किया था, आई गेस के फर्स्ट ईयर में मे बी। तो उसमें मैंने 1 हफ्ते के अंदर 5 किलो कम किया था। और नेक्स्ट वेट लॉस मैंने शादी के बाद किया था, वो मैंने तकरीबन 2 महीने के अंदर 10 किलो वज़न कम किया था। और उसके बाद मेरा जो लाइफ़स्टाइल है मैंने चेंज करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। मैंने अपने लाइफ से अनहेल्दी आइटम्स निकालना शुरू कर दिए और अपना अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल चेंज करना शुरू कर दिया। और जो खाने पीने की चॉइसेस हैं उनको हेल्दी करना शुरू कर दिया। और खाने के बाद मैंने वॉक करनी है, बेतुका नहीं खाना, जब खाना है भूख रख के खाना है। और अगर स्नैक्स लेने हैं तो भी हेल्दी लेने हैं। तो ऐसा ऐसा मेरा जो वेट है वो मुझे लॉस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ब खुद अब अपने आइडियल वेट पे आ गया है। 5.5 हाइट के मुताबिक मेरा इस वक्त 55 kg वेट है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर गेन कर भी जाऊँ, और वो भी बड़ी मुश्किलों से होता है क्योंकि मेरे अब स्टमक को आदत ही नहीं रह गई कि मैं कुछ अनहेल्दी खा लूँ या फिर ओवर होके खा लूँ, तो मेरा स्टमक खुद ही डिस्टर्ब हो जाता है और मैं इतना ना खा पाती हूँ, ना मैं अनहेल्दी चीज़ें खा पाती हूँ, जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गया या फिर
लेस वगैरह स्नैक्स इस टाइप की चीज़ें हो गई या फ्राइड आइटम्स हो गए, अब मैं नहीं खा पाती, अब मेरे मेरे को आदत नहीं रही क्योंकि मैंने उसको हेल्दी चीज़ों की आदत डाल दी है। तो अब मेरा वेट जो है वो अगर 55 है तो हद 57 हो जाता है। और अगर मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल में फ़िज़िकली एक्टिव रहूँ तो 55 से 54 पे भी आ जाता है। और इसके साथ साथ मैं क्या करती थी और क्या नहीं करती थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ अपनी गलतियाँ शेयर करती हूँ ना, कि इंसान ना सबसे बड़ी गलती क्या करता है वेट लॉस के दौरान। पहली बार मैंने वेट लॉस में गलती ये की कि मैं नाश्ता नहीं करती थी। मैं उठती थी, उठते ही एक्सरसाइज करती थी और निहार मुँह मैंने एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाई थी जो कि आज वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो मैं पीती थी एक्सरसाइज करने के बाद। 8 बजे से उठी स्टिल मैं 12-1 बजे जाके डायरेक्ट लंच ही किया करती थी। पता नहीं पीछे किस बात का धमाका हुआ है। Anyway, और फिर लंच करने के बाद मैंने रात में खाना और थोड़ा सा खाना, इस तरह से करके मैंने अपना 1 महीने के अंदर 4 से 5 किलो वज़न कम तो कर लिया। लेकिन नाश्ते की आदत छोड़ देने से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने वेट लॉस किया था, मैंने 1 हफ़्ते के अंदर 5 किलो कम किया था। वो जो एक कैबेज सूप वाली डाइट है वो उसके थ्रू किया था मैंने, और वो बड़ा इफ़ेक्टिव था। लेकिन उस डाइट का नुकसान ये होता है कि जब आप दोबारा अपने लाइफ़स्टाइल पे आते हो तो बड़ी जल्दी दोबारा गेन कर लेते हैं वेट। जितनी जल्दी आपका लूज़ होता है उतनी ही जल्दी आपका जो वेट है वो उससे गेन भी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट गलती ये करती थी मैं कि मुझे जब नेट पे कोई चीज़ पता लगनी कि इससे वेट लॉस होता है तो उस चीज़ का एक्सट्रीमली यूज़ करना। जैसे ग्रीन टी का पता चला तो मैंने ग्रीन टी के कूलर बना के रख लेने। मतलब कि एक टाइम ऐसा आया था मैंने इतनी सारी ग्रीन टी बना के रख देनी और सुबह से लेकर रात तक 4 से 5 कप गर्म कर करके उसको पीते रहना। और उससे हुआ ये कि स्टमक में मेरी एसिडिटी हो गई। तो फिर ऐसा ऐसा करके मुझे समझ आने लगी कि किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम यूज़ आपके लिए नुकसान ही होता है। तो ना हमें ज़्यादा उस चीज़ का कम इस्तेमाल करना है, ना ही हमें उस चीज़ का ज़्यादा करना है। हमने जब जो चीज़ लेनी है उसको एक नॉर्मल मिकदार में मुय्याना रवि के साथ करना है। अच्छा, आपको मैं ना वेट लॉस की अपनी एक बेसिक और इंसान की फ़ितरत के मुताबिक, और जो अल्लाह ताला ने और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो ज़िंदगी के असूल बताए हैं उनके मुताबिक अगर हम चलें तो हमारा कभी भी वेट गेन ना हो। तो मैंने कुरान पाक की ना एक आयत पढ़ी थी जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खाओ पियो और हद से तजावुज़ ना करो। और इसके अलावा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मैं आप लोगों को मफ़हूम बताती हूँ, कि जब भूख लगे तब खाएं और जब भूख रह जाए तब खाना छोड़ दें। यानी कि पेट में आपने एक हिस्सा छोड़ देना है और बाकी जो 2 हिस्से हैं उसको फिल कर लेना और एक हिस्सा छोड़ देना, भूख रख के खाना। तो ज़िंदगी में कभी आपका वेट गेन नहीं होगा। आप जो मर्ज़ी खा लें, जो मर्ज़ी कर लें, तो आपका जो वेट है ना वो इन 2 फार्मूला के मुताबिक मेंटेन रहेगा। और इसके अलावा अब जो मेरा लाइफ़स्टाइल है और अब जो कुछ मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप मेरे साथ अटैच रहना चाहते हैं, मेरे लाइफ़स्टाइल के मुताबिक चलना चाहते हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं ना उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मैं आप लोगों को टिप्स दूँगी उसके मुताबिक ईज़िली, बहुत ईज़िली अपना वेट लॉस कर लें। अच्छा, तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी जिसमें बग़ैर एक्सरसाइज़ के भी आप वेट लॉस कर सकते हैं, और जिन्होंने जल्दी वेट लॉस करना है वो भी बताऊँगी, और क्या क्या एक्सरसाइजेस मैं करती थी और क्या क्या मैं एक्सरसाइजेस नहीं करती थी। मतलब नहीं से मुराद के वेले रह के भी वेट लॉस किया जा सकता है, बस ज़्यादा खाओ पियो ना। और जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सब शेयर करूँगी। तो चलते हैं सबसे पहले इस वीडियो की तरफ कि मैं आजकल क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, और आजकल मेरा क्या लाइफ़स्टाइल चल रहा है जिसकी वजह से मेरा वेट मेंटेन है। और अपने मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वेट लॉस के हवाले से और जो जो मैं करती रही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरी लाइट जा चुकी है तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी एक डिटॉक्स वाटर, एक ऐसी ड्रिंक जो कि बहुत हेल्दी है, वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा आपका कलर कंप्लेक्शन फेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपने करना क्या है कि 1 तेज़की पानी बॉईल करना है। पानी जब बॉईल हो जाए, उसमें एक उबाल आ जाए, तो उसमें तकरीबन कुछ 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते और 1 टीस्पून सौंफ और थोड़ी सी 1 चुटकी अजवाइन और 1 इलायची डाल के, जब उबाल आए वो डाल के आपने आग बंद कर देनी है। फिर इसके एक्सट्रैक्शन सारे पानी में आ जाएंगे और तकरीबन
तकरीबन दिन में 4 से 5 गिलास ज़रूर आपने इस पानी के पीने हैं। तो सबसे पहले जब मैंने वेट लॉस किया था ये वाला पानी बहुत ज़्यादा पिया था और इसके 1 महीने इस्तेमाल से ही मेरा जो कलर था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गया था। और मेरी क्लास वालों पूछती थी, यार तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारा कलर इतना ज़्यादा फ्रेश हो गया है। तो ये वाली जो डिटॉक्स ड्रिंक है ये मेरे लिए वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। तो ये वाली भी आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। और इसके बाद बारी आ जाती है ब्रेकफास्ट की। वैसे तो डेली मैं बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट ले रही थी आजकल, जैसे कि दही केला खा रही थी और इसके अलावा जौ का दलिया ले रही थी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ख़ास भूख नहीं होती, इसलिए मैं हमेशा से ही लाइट ब्रेकफास्ट करती हूँ। और आज मैं एक सैंडविच की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी जो कि मैं वेट लॉस के दौरान लेती थी। शादी के बाद जब मैंने वेट लॉस किया था उस दौरान मैं ये वाला सैंडविच डेली खाया करती थी। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो आपने करना क्या है, 2 स्लाइसेस ले लेने हैं और चाहे ब्राउन ब्रेड के हों चाहे वाइट ब्रेड के हों। और मैंने तो ज़िंदगी में कभी ब्राउन ब्रेड यूज़ की ही नहीं। और वो लोग जो कहते हैं ब्राउन ब्रेड खाएंगे तो ही वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग हेल्दी चॉइस के अकॉर्डिंग ना ब्राउन ब्रेड ले भी सकते हैं और वही सही रहता है। लेकिन मेरे पास तो हमेशा से ये वाइट ही अवेलेबल होती है और फिर मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो 2 स्लाइसेस ले लेती हूँ और उनको मॉइस्ट करने के लिए, यानी कि थोड़ा सा जो है ना इसमें टेस्ट भी आ जाए और गले से गुजर भी जाए, रूखा सूखा ना लगे, तो मैं एक स्लाइस पे मायोनीज़ और एक स्लाइस पे ना केचप लगा लेती हूँ। मतलब कि ये सैंडविच थोड़ा सा हेल्दी और थोड़ा सा अनहेल्दी है और खाने में मज़ेदार है और वेट लॉस के लिए आप बिल्कुल सेफ़ली इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। एक बॉयल एग ले लेना है, इसको स्लाइसेस में काट लेना है। उसके साथ ही मैंने खीरा ले लिया था आधा और साथ में आधा टमाटर है। उनको स्लाइसेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। ऊपर थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैं साल्ट एंड पेपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देती हूँ। और ये देखिए कितनी मज़ेदार हेल्दी लुक है इसकी। और सैंडविच रेडी है। ये मैं बड़े शौक़ से खाया करती थी। और इसको बीच में से कट लगा लेंगे। अच्छा, वैसे अगर आप ये बच्चों को भी दें ना लंच के तौर पे तो भी बड़ा हेल्दी और मज़े का लगता है। और मैं अपने सैंडविच को काफ़ी इंजॉय करती थी और काफ़ी ज़्यादा फुल फिलिंग भी होता था। एक सैंडविच से ही अच्छा खासा पेट भरा महसूस होता था। सैंडविच के साथ मैं ग्रीन टी बना लेती थी 1 कप। और जो ग्रीन टी है वो मैं कौन सी यूज़ करती थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो ग्रीन टी है वो मैं ग्रीन वैली वालों की यूज़ करती थी। वैली वालों की, ग्रीन नहीं वैली, बस वैली वालों की ग्रीन टी। इसकी जो पत्तियां हैं ना वो बड़ी मुख्तलिफ सी हैं। ये मैंने ना मिक्स करके रखी हुई हैं। इस पर सौंफ है, इलायची भी है और लेमन ग्रास भी है, मैंने मिक्स करके रखी हुई है। तो ये वाली जो ग्रीन टी है ना ये बाकी ग्रीन टी से बड़ी डिफरेंट है। ये कड़वी नहीं होती, बहुत बहुत जल्दी इससे वेट लॉस होता है। और इसकी जो पत्तियाँ ना काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। जब हम इसको बॉयल करते हैं ना तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इसको वैसे ना इतनी बड़ी साइज़ की हो जाती हैं। इसको बेसिकली पेशावरी कावा भी कहते हैं। और आप कहीं से ना ये वैली वालों की ग्रीन टी पता करें, अगर मिले तो ठीक है, वरना आप पेशावरी कावा भी कह के ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। और ये वाला ब्रेकफास्ट जब मैंने शादी के बाद वेट लॉस किया था तब मैं खाती होती थी और बस डेली यही खाती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और जो ग्रीन टी का कप है पहले जो मैं पूरा पूरा दिन 4 से 5 लिया करती थी। वेट लॉस अगर करना हो तो मैं दिन में फिर 2 बार लेती थी। एक बार सुबह नाश्ते के साथ ले लेती थी और एक बार मैं रात के खाने के बाद ले लेती थी। और अगर मैं सुबह नाश्ते के साथ नहीं लेती थी तो मैं शाम के वक़्त जो स्नैक टाइम होता है उस वक़्त एक आधा कप मैं ग्रीन टी का ले लेती थी, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में मैंने लेना छोड़ दिया। उसके बाद बारी आ जाती है एक्सरसाइज़ की। तो जब मैंने वेट लॉस करना था तो मैं हमेशा नाश्ते से पहले ही एक्सरसाइज करती थी। नहा पेट मॉर्निंग ड्रिंक ले ली और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज कर ली। पहले पहले मैं हमेशा सिंपल एक्सरसाइजेस करती थी, खुद को वार्म अप करती थी, टीवी लगा लेती थी, टीवी देखने के दौरान एक्सरसाइजेस करती थी। इस तरह से मुझे पता भी नहीं चलता था कि कब एक्सरसाइज टाइमिंग पूरी हो जाती थी। साथ के साथ कोई शो लगा लिया और मेरी जो एक्सरसाइज टाइमिंग थी वो पूरी हो जाती थी। यहाँ पे मैं 3 किस्म की सिंपल एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ फ्लैट बेली के लिए। तो एक जगह पे खड़े होके पहले आपने सिंपल वॉक करनी है, फिर उसी जगह पे खड़े होके आपने जॉगिंग करनी है। मतलब कि अगर आप लोग के पास कोई वॉकिंग ट्रैक नहीं है, बाहर जा नहीं सकते, पार्क जा नहीं सकते, तो आप जहाँ हैं वहीं खड़े होके भी कर सकते हैं। तो मैं वॉक करती थी इस तरह से, एक ही जगह पे खड़े होके उसी तरह से जॉगिंग करती थी। और अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो इसी तरह से मैं 10 बार तकरीबन सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती थी। ये बेली फैट के लिए और ओवरऑल फुल बॉडी फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों वाली एक्सरसाइज ज़रूर करें, इससे बेली फैट बहुत जल्दी कम होता है। इसके अलावा मैं वेट लॉस की एक और प्रैक्टिस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैं 5 मिनट के लिए ना एक्सरसाइज के बाद क्या करती थी। पहले एक्सरसाइज करने के लिए मैं खुद को वार्म अप करती थी और एक्सरसाइज करने के बाद मैं खुद को कूल डाउन भी करती थी। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो देखी थी कि अगर आप 5 मिनट के लिए ब्रेथिंग एक्सरसाइज करें तो इससे भी आपका काफ़ी जल्दी वेट लॉस होता है। तो आपने क्या करना है कि
आपने किसी पीसफुल जगह पे चले जाना है और वहाँ जाके थोड़ी देर के लिए माइंड को पीसफुल कर देना है, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर देना है और अपने माइंड में बस एक बात रखनी है कि आपका बहुत जल्द वेट लॉस हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर फेफड़ों में सांस भरना है और उसको तकरीबन 20 सेकंड के लिए रोक के रखना है और 20 सेकंड के बाद उसको आहिस्ता 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 एक्सेल कर देना है। ईज़िली इनहेल करना है आहिस्ता आहिस्ता और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल करना है और 5 मिनट आपने ये वाली प्रैक्टिस करनी है। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं वेट लॉस के हवाले से भी और ओवरऑल हेल्थ के हवाले से भी। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ कि मैं स्नैक्स में क्या लेती होती हूँ। वैसे तो आज जो आप लोगों के साथ मैं स्नैक्स शेयर कर रही हूँ, आज जो मैं स्नैक ले रही हूँ वो बेसिकली कितने दिनों से मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा था, तो मैंने आजकल इसको ब्रेकफास्ट में लेना छोड़ा हुआ है क्योंकि निहार पेट दही खाने से ना मेरे जो गले हैं वो ख़राब हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पे एक बनाना ले लिया है, 3 खजूरें ले ली हैं और इसके साथ ही मैं घर की बनी हुई जो दही है वो यूज़ कर रही हूँ। और दही घर की बनी हुई ज़्यादा हेल्दी होती है, बाहर वाली दही का कोई भरोसा नहीं कैसी हो कैसी ना हो। थोड़ी सी 1 बाउल दही ले ली और उसमें फ्रूट्स डाल ली और मेरा जो स्नैक है वो रेडी है। वैसे अब मेरा जो वेट है वो मेंटेन है, मैं सिर्फ अपने चस्के के तौर पे जो दूध के ऊपर जी की जो क्रीम होती है वो डाल रही हूँ क्योंकि आजकल मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है दही के ऊपर क्रीम डाल के खाने का। दूध वाली ये भी हेल्दी होती है, इनके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, लेकिन वेट लॉस के दौरान आप ना लें। लेकिन मेरा तो अब चूँकि मेंटेन है तो मैं अपने चस्के के लिए इसके ऊपर डाल रही हूँ और मेरा हेल्दी सा जो स्नैक है वो रेडी हो चुका है। और ये जो है मैं एज ए स्नैक ले रही हूँ और आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है लंच की। लंच जो है उसके हवाले से मैं हमेशा ये कहूँगी कि आपका जो लंच है ना वो फुल फिलिंग होना चाहिए। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने खाली सैलेड खा लिया और बस ओके हो गया और रात को पेट भर के खा लिया। तो हमेशा से आपका जो लंच है वो फुल फिलिंग होना चाहिए। और ये जो शामी कबाब है ना चने की दाल के, ये तो आपकी फ्रिज में वेट लॉस के दौरान लाजमी बने हुए हों क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। और वेट लॉस के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोटीन वाली चीज़ें उनको कंज्यूम करना चाहिए। एक छोटी सी रोटी ले लें, सैलेड ज़रूर खाएं दोपहर में और प्रोटीन भी लें और प्रॉपर जो एक मील होता है वो लें और ओवर हो के ना खाएं। और इसके साथ ही मैंने इमली की चटनी ले ली थी, तो बहुत ही मज़े की मुझे कम्बिनेशन लगता है शामी कबाब और इमली की चटनी। और ये जो मेरा लंच है वो हो गया। और हमेशा से मैं जो लंच है ना मेरा फेवरेट मील है वो मैं हमेशा प्रॉपर लेती हूँ जिसमें सब कुछ मौजूद हो। और जो रात का डिनर है वो मेरी कोशिश होती है कि वो हल्का फुल्का ही हो क्योंकि रात को ना सोना होता है और सोने से पहले सारी चीज़ें डाइजेस्ट हों और आपको इजीली स्लीप कर सके, सो सके, इजीली नींद आए। तो आपका जो डिनर है ना वो हल्का फुल्का होना चाहिए। तो बस आज का जो लंच था वो ये था और लंच कर लिया। लंच करने के तकरीबन 3 घंटे बाद मुझे बस हल्की फुल्की ऐसी क्रेविंग सी हो रही थी कि कुछ हल्का फुल्का सा हो जाए। और आजकल आए हुए हैं सीज़नल फ्रूट में जापानी फल, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा स्नैक में सीज़नल फ्रूट लूँ या कोई भी ऐसी वेजिटेबल जो कि सैलड के तौर पे खाई जा सके। तो अगर आपने सैलड वगैरह खाने हैं तो आप स्नैक के तौर पे खा सकते हैं और इसको मील के तौर पे ना लें। प्रॉपर जो मील होता है उसके साथ आप सैलड ले सकते हैं, लेकिन खाली सैलड से आप लोगों को कमज़ोरी भी हो सकती है। ऐसे स्नैक के सैलड फ्रूट्स आप खा सकते हैं। और ये देखें ये वाला फ्रूट कितना मज़े का है, कितना जूसी और जेली टेक्सचर है इसका और इसका कलर कितना प्यारा है और अंदर से बनावट भी कितनी प्यारी है। मैं जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं इनकी बनावट पे गौर करती हूँ, साथ ही साथ अल्लाह की तारीफ़ करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतने प्यारे और इतने मज़े के और फ़ायदे से भरपूर चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं और हमें इनकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है और हम अनहेल्दी आइटम्स के पीछे पड़े रहते हैं। और उसके बाद बारी आ गई थी डिनर की। डिनर मैं हमेशा हल्का ही लेती हूँ, लेकिन आज मेरे घर में चूँकि वेजिटेबल पुलाव बना हुआ था तो उसका भी मैंने पोर्शन बना लिया। और वेजिटेबल पुलाव भी काफ़ी हेल्दी होता है क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स होती हैं। साथ ही मैंने एक जो शामी कबाब है वो फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा सैलेड रख लिया। सैलेड में वैसे तो प्याज रात में खाने नहीं चाहिए, लेकिन मेरी कमज़ोरी है जब तक कि चावलों के साथ प्याज ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो बस कभी कभी मैं ये ऑनियन वाला चस्का भी कर लेती होती हूँ। और बेसिकली मैं हल्का फुल्का जो दलिया है ना रात के वक्त वो खाती हूँ, लेकिन जब चावल बने हो तो उन्हें कौन छोड़ता है। पुलाव हो तो कोई भी हो, वेजिटेबल हो, चिकन हो, बीफ हो, पुलाव हो, तो वो तो मेरी कमज़ोरी है। और रात के खाने के बाद मेरी 3-4 साल से आदत है कि मैंने वॉक करनी है। वॉक लाजमी मेरी आदत बन चुकी है। और इसके अलावा आजकल मैं बैडमिंटन खेलती हूँ रात को अपने हस्बैंड के साथ। तो एक्सरसाइज के बजाय अगर आप अपनी लाइफ में गेम्स और स्पोर्ट्स को भी शामिल कर लेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप इंटरेस्ट के साथ उसको खेलेंगे और एक्सरसाइज से ज़्यादा आपको
फ़ायदा होगा, मेंटली हेल्थ को लेके भी और फिज़िकली हेल्थ को लेके भी। तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।